गुड मॉर्निंग और खुश आमदीद। इस- इंतज़ामी कार्रवाई हासिल करने के लिए, मालूमात के लिए, अपर एलिमेंट्री के बच्चों के लिए हमें खुशी है कि चार प्रेजेंटर्स हमारे साथ हैं आज। एशली ऑन लबाडी, मॉन्ट टेलर, क्लेयर गाइजनर और सू ऑन। हमारे बिहेवियर इंटरवेंशन टीचर जो हैं, बिहेवियर इंटरवेंशन सर्विस जो है, वो रवैये की सब मदद मुहैया करते हैं उन बच्चों के लिए जो बिहेवियर इंटरवेंशन टीचर्स हैं। वो क्योंकि हर पिरामिड में होती हैं और लोगों के साथ काम करती हैं। तो मैं अपने प्रेजेंटर को देती हूँ। मेरा नाम एशली रफाबादी है। मैं बिहेवियर इंटरवेंशन टीचर हूँ और मैं ओक्टन पिरामिड में काम करती हूँ। और मैं दूसरे टीम मेंबर्स को इंट्रोड्यूस अपने आप को तारुफ कराने के लिए कहूँगी। मैं सुऑन हूँ। मैं लैंगली पिरामिड में होती हूँ और वेस्टमी और नेवी और हचिसन में भी करती हूँ। और मेरा नाम वॉन्डर टेलर है। मैं रीजन 3 में करती हूँ, वेस्ट मेटोमिक पिरामिड में। मैं क्लेग्रांड हूँ। मैं भी बिहेवियर इंटरवेंशन टीचर हूँ और रीजन 1 के लिए हूँ। और मैं सीरीज के अब दूसरे हिस्से कर रहे हैं। हर उम्र के लिए हमने इसको अलग अलग किया है और आज हम अपर एलिमेंट्री में करेंगे, 3 से छठी जमात के। और मैं जो हमने जनवरी में किया था वो भी यूट्यूब में मौजूद है। तो आज हम एग्जीक्यूटिव फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक बच्चे के नशोनुमा में और सीखने में बहुत काम करती है। और फिर उसमें के इंतज़ामी कारकर्दगी क्या है और उसको करना किस तरह, ध्यान देना, फोकस करना और समझने की फ्लेक्सिबिलिटी। ये भी करने के किस तरीके से माहौल को बदले और किस तरह बच्चों को बताएं और किस तरह उनके हौसला अफजाई करें। और आखिर में हम करेंगे कि इंतजामी कारकर्दगी क्या होती है। इंतजामी कारकर्दगी हुनर बहुत ज़रूरी है उन चीज़ों में जो हम रोज़ाना हमारे साथ आते हैं। बच्चों के लिए ये चीज़ें अभी नशोनुमा पा रही हैं और हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को देखें कि किस तरीके से ध्यान देना, सफाई से रहना और कुछ नहीं। ये ना सिर्फ पढ़ाई के लिए ज़रूरी है बल्कि रवैये सही करने के लिए और ताल्लुकात पैदा करने के लिए भी होते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से इनको पहचानें और उनको बच्चों की मदद करें हम। तो हमने एग्जीक्यूटिव फंक्शन बता दिया। हमें एक वीडियो दिखाएंगे, जो कोई वीडियो दिखाती है कि इंतजामी कार्रवाई किस तरह रोजाना हमारी रोजमर्रा के जिंदगी में काम करती है और बच्चों पे क्या असर होता है। तो हम उन मिसालों के ऊपर ध्यान दें और सीखें कि किस तरीके से बच्चों को मदद रोक से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत खुलासा अदा करती है कि किस तरीके से हम नशोनुमा पाते हैं और किस तरह हम कर सकते हैं। आपने देखे होंगे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके घर में आपने देखी होंगी सुबह में। और जैसे कि हम आगे चलेंगे हम देखेंगे कि नशोनुमा ना पाने वाले हुनर के को पहचाने और किस तरह उनकी मदद करें। मुझे नहीं पता कि हमें पता है कि हमारा जो जहन है पूरी तरह नशोनुमा नहीं पाता 20 साल की उम्र के बाद तक। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे बतौर वालिदैन हमारा काम है कि हम बच्चों को मदद करें। तो हमारा काम होगा कि हम उनको सबसे सारी चीज, दिन भर की चीजों की जरूरियात को उनको पूरा करें इससे पहले कि हम उनसे तवक्को करें। इंतजामी कार्रवाई के जो हुनर है वो हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं, सारी जिंदगी सीख सकते हैं।
मेहनत और सब्र के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी सीख सकते हैं, हम नहीं सीख सकते अपने बच्चों के साथ। अगर हम समझते हैं कि ये मुश्किलात, अगर हमारे अंदर कुछ कमी है या हमारे लिए ये मुश्किल हो रहा है, और हमारे बच्चे के साथ, आप फिक्र ना करें, क्योंकि ये चीज़ें सीखी जा सकती हैं। और ये मुश्किल है कि हम, कि पहले आप उसको अपने आप खुद सीखें और फिर अपने बच्चों को सिखाएं। जैसे हम बात करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगी में आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, और किस तरीके से आपको, कि क्या क्या चीज़ें आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप अपनी मदद करने के लिए, जैसे लिस्ट बनाना, टाइमर लगाना वगैरह। बच्चों का रवैया अमूमन जाहिर करता है कि उनके अंदर एक इंतजामी कार्रवाई की कमी है। तो वो बच्चे, जो बच्चे बात नहीं मानते, हो सकता है कि उनके हाफजे में हो ये रवैये जो है, ये तमीजी नहीं होती है, लेकिन ये नशोनुमा की कमी में होती है। और इसके अंदर तो हम उनके रवैये को प्यार और मोहब्बत के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इंतजामी कार्रवाई से हुनर जो है, वो सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और उनको हम सब, हम सब एक साथ काम करते हैं कि बच्चों की मदद करने के लिए, कि उनकी पढ़ाई में, और ये बुनियाद होती है कि जब दूसरे, सेल्फ कंट्रोल जो है वो अपने बच्चों को मदद करता है कि वो अपने, कि वो किस तरीके से अपने काम पूरे कर सके, काम मुश्किलात किस तरह जवाब दे। और सेल्फ कंट्रोल जो है, ये 5 चीजें हैं, कि ये कॉग्निटिव फ्लो यानी कि समझने की लचक, और जिस यानी कि नई चीजों को हासिल करना और समझना, गोल के ऊपर ध्यान देना, और गोल की तरफ जस्तजू करना, और चैलेंजेस, इसका मतलब कि चैलेंजेस को पूरा करना। मेटा कॉग्निशन का मतलब है कि उनको अपनी सोच के बारे में सोचना, और अपनी सोच को सही करना। और काम करने का हावजा जो है, वो बच्चों को काबिल बनाता है कि वो सारी मालूमात को याद रखें। तो इन सब चीज़ों की मदद करके हम बच्चों को मजबूत सेल्फ कंट्रोल मुहैया कर सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल सबसे एक इंतजामी कार्रवाई की सबसे मुश्किल हुनर है, लेकिन जो जरूरी है समझना कि सेल्फ कंट्रोल अकेले में नहीं होता। वो इन सब चीजों, सारे हुनरों को मिला के इसकी वजह से बनता है। तो इसके लिए हम, उनके लिए उम्र के हिसाब से सेल्फ कंट्रोल हो, तो हमारे लिए ये सारी जरूरी है। तो इन सब स्किल्स को मजबूत करके हम बच्चों को बेहतर सेल्फ कंट्रोल सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम काम करने के हावजे पे बात करते हैं। काम करने का हावजा क्या है? उसका मतलब ये होता है कि उसकी काबिलियत, आप अपने जहन में मालूमात को जमा रखें। स्कूल के बच्चों के लिए है कि स्कूल वाले बच्चों के लिए है कि 2-3 काम एक साथ पूरे करना, या कुछ हिदायत थोड़ी देर के बाद तक याद रखना, और या 2-3 स्टेप, कदम वाले हिदायत को पूरा कर सकें। जब आपके बच्चे को उस काम करने के हावजे में मुश्किल हो रही हो, तो उसका मतलब है वो काम अपना भूल जाते हैं, या काम पूरा करना भूल जाते हैं, या उसको बात याद नहीं रहती। तो काम करने के हावजे के तरीके ये हैं कि कैसी चीजों, किस तरह की चीजें आप इस्तेमाल करें, जो आप को
नजर आ रही हो, या फिजिकल यानी कि आपका बैकपैक दरवाजे के पास रखा हो, ताकि आप ना भूलें। मुझे पता है कि मैं अपनी चीजें सारी दरवाजे के पास रखती हूँ, अपनी चाबियां एक ही जगह पे रखती हूँ ताकि मैं ना भूलूं। तो आप तब ये भी समझ सकते हैं कि आप उनसे पूछ सकें कि जो मैं आपने बात कही है वो उसकी समझ में आई है कि नहीं आई है। एक और तरीका ये है कि कुछ कोई गाने ऐसे हो या कुछ ऐसी चीजें जो याद रखने में मदद दें। या कोई ऐसा जुमला हो या कोई ऐसी चीज हो जो आपको याद रखने में मदद, कोई नई चीज याद करने के लिए इस्तेमाल होती है। या आप अपनी को अपना कोई गाना या कोई ऐसे जुमला इस्तेमाल करें जिसके बोलने से आपको वो बात याद आ जाए। और तरीका ये कि आप अपने बच्चे से कहें कि वो आप उसने जो नई चीज सीखी है वो आपको सिखाए। और उसके अलावा ये कि चेक लिस्ट बनाए, लिस्ट बना लें कि क्या क्या करना है, और उनको चेक करते रहें। और उनको चाहे वो स्कूल के लिए हो या वीकेंड के लिए हो, या हो, अगर कोई आपकी फैमिली ट्रिप हो रही हो या कोई नया काम हो रहा हो, तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन ये है कि आप अपनी सोच के बारे में सोचें। जैसे बच्चों को मदद करती है इस बारे में कि वो अपने अपने सोचों पे और अपने जज्बात पे गौर करें, और सोचें कि जब उनको समझ आती है कि वो परेशान हैं, तो वो सोच सकते हैं कि उनको आगे क्या करना है। या वो ये एक से ज्यादा मसले का हल सोच सकते हैं। वो अपना अपने रवैये को भी देख सकते हैं जब को किसी बड़े से सबको फीडबैक मिले। एक से ज्यादा मसलों को भी हल किया जा सकता है इस तरीके से। तो मेटाकॉग्निशन को किस तरह मदद कर सकते हैं, उसका मतलब ये है कि सबसे पहले कि उनके बारे में बात, अपने बारे में सोच के बारे में बात करें। जब वो एक किताब पढ़ना खत्म पूरी कर ले, तो फिर उसके बारे में सवालात करें, कहानी के बारे में बात करें, और उसका उस कहानी का किसी और कहानी से या उनके अपने साथ ताल्लुक ढूंढें। और जब भी आप देखें कि वो आपका बच्चा अपने काम पे या अपने किसी चीज के ऊपर ध्यान और कर रहा है, उसकी तारीफ करें और उसकी बहुत हौसला अफजाई करें। कुछ बच्चों को विजुअल चीजें भी जरूरी होती है ताकि वो रुक के देख सकते हैं। चेक लिस्ट भी जो है वो बहुत मदद करती है जब हम कोई नई चीज सीख रहे होते हैं। तो नजर आने वाली जो चीजें वो बहुत अच्छी तरह याद रखने में मदद करती है कि मैंने क्या करना है और कैसे करना है, तो सामने लिखा हुआ हो। तो अगली चीज है गोल की तरफ लगे रहना। इसका मतलब सकता है कि कोई पजल पूरा करना, या कोई काम पूरा करना, या कोई हुनर की प्रैक्टिस करना। ये सब जुस्तजू और हौसला अफजाई की जरूरत होती है इसको जारी रखने के लिए। और अगर ऐसे नहीं होगा तो आपके बच्चे का ध्यान बढ़ सकता है और वो भूल सकते हैं। एक तरीका ये होता है कि कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें, और ताकि वो करें। गोल्स के जरिए समा ना आप छोटे छोटे कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में कर दें। पहले एक काम करें पूरा, फिर उसके बाद दूसरा करें, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उनको ज्यादा मुश्किल कामों की तरफ कर सकते हैं उनकी हौसला अफजाई करने के लिए। तो इससे आप अपने बच्चे को वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करने की हौसला अफजाई करते हैं, लॉन्ड्री कर सकते हैं।
उसको ज्यादा दिलचस्प करने के लिए आप उसके अंदर कोई गाना शामिल कर सकते हैं काम के दौरान, जो करते रहे। और उनको मुश्किल कामों में उनकी मदद करना, और उनकी उनकी हौसला अफजाई करना। ये आपको मौका करती है कि आपका बच्चा कितनी सपोर्ट चाह कितनी सपोर्ट की जरूरत है और कितना वो खुद से कर सकता है। और जिस तरह आप उनके काम को देखें कि वो सीखता जा रहा है और बेहतर होता जा रहा है, तो आप अपनी मदद को कम से कम कर सकते हैं। अगली चीज जो है वो गोल की तरफ ध्यान और गौर करना। तो उसमें ये है कि मिसाल के तौर पे कि आप होमवर्क कर रहे हैं और आपका कोई बहन या भाई करीब बैठा खिलौने से खेल रहा है, तो वो आपको सिखा सकते हैं कि वो किस याद रहे बच्चे को, रह ताकि वो काम करता रहे। इन चीजों के जरिए समझ सकते हैं कि विजुअल टाइमर, कोई जो नजर आने वाली चीजें हों, ये जैसे कि टाइमर हो या स्टिकी नोट हो, या वो ऐसी चीजें सामने होंगी और उनको काम जारी रखने में मदद देते हैं। और खास तौर से कोई दूसरा ये कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। समझने की लचक जो है उसको मतलब ये है कि वो किसी काम को आसानी से बदलना, कोई सी नई चीज को करना। मतलब कोई अगर कोई उनको नाउमीदी से जल्दी से निकल जाना, ये जब भी होता है जब एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, तो बच्चों को जिनको आता है उनको इंचार्ज होने की जरूरत नहीं होती। वो बारी ले सकते हैं और हार भी सकते हैं। जब उनकी ये हुनर अ, नशोनुमा नहीं पाते, तो वो बदलाव से परेशान हो सकते हैं, या उनको नई चीज से अपसेट हो सकते हैं। तो उनको बच्चों को इन चीजों से मदद करना, को उनको बदलने में मदद करना, ये जरूरी है कि उनके माहौल में एक तरह का माहौल हो और एक तरह का रूटीन हो, जिसकी कोई अचानक धचका ना लगे उनको। आने आने वाले बदलाव के लिए बच्चों को पहले से तैयार करना, और उनको बच्चों को खुद करके दिखाना आपको कि किस तरीके से हम लचक पैदा कर सकते हैं अपने अंदर, आसान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक बड़ा जो है वो कर सकते कि मिसाल कि आज मेरे सीरियल के लिए दूध नहीं है, तो मैं अपना प्लान बदल के और आज टोस्ट खा लूंगा, और मैं बाद में जाके मैं दूध लेके आऊंगा ताकि सीरियल हो। तो मतलब कि अगर कोई चीज बदलनी पड़ रही है या कोई चीज मौजूद नहीं है, तो हम किस तरह आराम से उसको अ, दूसरी चीज से बदल सकते हैं। अब क्लियर बात करेंगे आप एग्जैक्ट फंक्शनिंग के माइलस्टोन से। तो स्कूल एज माइलस्टोन्स में बात करेंगे, जो तीसरी से छठी जमात तक होगा। तो उनको समझना और पहचानना इन- आपको मदद करेगी आपको समझने में। ये जरूरी है कि समझने कि किस तरीके से ये बच्चे जो अपना बिस्तर खुद से चल कर लेते हैं, वो अपने रोजमर्रा में काम से सारे एक
ये जरूरी है कि इनको एग्जेक्टिव फंक्शन में इनको पहचाने। और कभी कभी हम फ्रस्ट्रेशन में करते पैदा हो जाती है हमारे लिए, बच्चों के लिए ये मुश्किल है कि किस तरह वो बहुत ज्यादा पीछे है किसी चीज में। मगर बतौर वालदेन आप अपने हुनर और अपनी कमजोरियों के ऊपर काबू पा सकते हैं। और इस तरीके से हम बच्चों की ज्यादा हो सकती। तो ये माइलस्टोन जो है, तो ये कम नशे में पाने वाली चीजें हैं। तो बच्चों के इंतजामी कार्रवाई की मुश्किलात जो हैं, वो दिखाती हैं कि वो जो रूटीन फॉलो नहीं कर सकते या अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सकते। तो ये याद करना, याद रखना जरूरी है कि ये रवैये जानबूझ के नहीं होते, लेकिन ये उनकी मजबूरी होती है और इनको हम बेहतर कर सकते हैं हम। तो टेक्नोलॉजी के मौजूदगी में बच्चे ज्यादातर वक्त डिवाइसेस पे गुजारते हैं, जिसकी वजह से इन चीजों को सही करना और मुश्किल हो जाता है। तो इस रूटीन बदलना और अपनी चीजों की नशोमा पाना, ये मुश्किल हो जाता है। तो जैसा कि आप अपने बच्चों के अंदर ये मुश्किलात देखें, तो आपके लिए ये मौका है देखने के लिए कि आपके पास आपके बच्चे को कितना मौका मिला है इन हुनर तत्वों पर, और किस तरीके से आप इनको किस तरह मदद कर सकते हैं। तो जब हम इन मुश्किलात को रहमदिली से करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को, अब किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं और उनको खत्म कर सकते हैं, सिवाय इसके कि उनके रवैये के ऊपर ध्यान दें। तो उसका मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अपने बच्चों को कर सपोर्ट कर सकते हैं। समझ इन चीज़ों को, मुश्किलात को समझना सबसे पहला कदम है, और दूसरा कदम है कि किस तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो उसके अंदर ये है कि हम उनके माहौल को बदल सकते हैं, उनको हुनर डायरेक्टली सिखा सकते हैं, उनकी हौसला अफजाई और तारीफ कर सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मदद को कम कर सकते हैं। तो अगली कुछ स्लाइड्स में आपको, मैं और सु आपको इन चीज़ों के बारे में और तफसील से बात करेंगे कि किस तरीके से अपने बच्चों को इंतजामी कार्रवाई में मदद करें। तो मैं पहले इन माहौल के ऊपर बात करूंगी। तो हम सबसे पहले सबसे पहले ये है कि हम अपने माहौल को बदलें। जहाँ पे अपना बच्चा, आपका बच्चा सबसे ज्यादा वक्त गुजारता है, सब उसमें हो सकता है कि वो स्कूल प्रोग्राम हो सकता है, उसका बेडरूम हो जाता है, उसे खेल की जगह हो सकती है। तो उसकी ये है कि उनके माहौल को इतना आसान पर दे कि ये काम उनके लिए आसान हो जाए। तो पहले ये है कि उनके माशी माशरती माहौल बदल सकते हैं कि किस तरीके से वो अपना माहौल को अपनी चीजों करता है। ये वो छोटे छोटे कामों के जरिए, ऐसी यानी कि काम या खिलौने जिनसे वो बच्चा दिलचस्पी रखता हो। और ये बदलाव जो है ये बहुत फर्क पैदा कर देगा अपने बच्चे को कामयाबी की तरफ ले जाने में। तो हम इन चीज़ों में तफसील से बात करेंगे इनके बारे में। सबसे पहले कि उसकी फिजिकल सोशल एनवायरनमेंट बनना, ये एक बहुत मजबूत काम है अपने बच्चे का इंतजामी कार्रवाई को बेहतर करने के लिए। मतलब ये कि उसके काम करने की चीज़ें बहुत साफ सुथरी और आसान समझने वाली हों, कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो, ध्यान हटाने वाली चीज़ें कम हों। इसके लिए है कि आप ऐसे डब्बे कर सकते हैं जिसके अंदर अपना सामान रख सकते हैं, या इसको स्केड्यूल बना सकते हैं ताकि बच्चे आसानी से ऑर्गेनाइज रह सकें। अगला ये है कि काम को इस तरह से बदल देना कि आप अपने बच्चे को छोटे छोटे ब्रेक्स दे सकते हैं, इसके काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डाल सकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद ब्रेक्स दे सकते हैं ताकि वो ताज़ा होके वापस अपना काम शुरू कर सकें।
तो ऐसी चीज हो जिसको काम खत्म करने के बाद उस बच्चे को कोई ऐसी दिलचस्प चीज करने को मिल सके जो जो उसको पसंद हो, और उसके जो काम करने के स्टेप्स हैं वो उनको बहुत साफ करके समझा दें कि कैसे करना है उसके लिए, कि किस तरीके से काम को शुरू करना है, किस तरह उसको खत्म करना है, और उनके लिए ज्यादा दिलचस्प बन जाएगी और उनको आसानी के साथ वो कर सकेंगे। दूसरी चीज ये कि ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे के साथ किस तरीके से मामला बातचीत करते हैं। तो ये आप काम कोई मुश्किल पैदा होने से पहले आपको क्या करना है ताकि ये मुश्किल पैदा ही ना हो, ये कि मतलब आप उनको जबानी याददाश्तें उनके लिए मौजूद करें कि काम करने से पहले उनको बता दें कि इसके बाद, ये काम करने के बाद हम ये करेंगे, ये हम सफाई करेंगे, ताकि वो जहनी तौर पे तैयार हों। और देखने वाली चीजें जो होती वो भी उनके लिए काम आसानी पैदा करती हैं। तो सू बताएंगे आपको कि हम किस तरीके से उनको ये चीजें सिखा सकते हैं। तो दो तरीके हैं जिनके जरिए हम इंतजामी कार्रवाई किस हुनर सिखा सकते हैं। एक तरीका होता है कि कुदरती तौर पे और रोजमर्रा के उसमें फॉर्मली, और दूसरा ये है कि खास तौर से आप उसके ऊपर ध्यान दे के और उसके ऊपर काम करें। तो तो एक रोजाना इनफॉर्मली जो है कि रोजमर्रा के कामों में हो सकता है कि किस तरीके से कि खेल के दौरान किस तरीके से मसले हल करें। और टारगेटेड का मतलब ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे करें, कि अपने बच्चों को सिखाएं कि रूटीन कैसे फॉलो करें, अपने टाइम को किस तरह इस्तेमाल करें सही तरीके से, और किस तरीके से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि आप किस तरह अपने बच्चे के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने बच्चे से बात करना जो है एक बहुत मजबूत तरीका है अपने बच्चे को इंतजामी कार्रवाई हुनर सिखाने के लिए। तो एक सबसे बड़ी बात है कि जो आप खुद सोच रहे हैं आप उनको जोर से बोलें। मिसाल के तौर पे कहें कि पहले मैं एक लिस्ट बनाऊंगी और उसके बाद फिर मैं चेक करूंगी, करूँ। तो ये इस सुनने से आपके बच्चे को पता चलेगा कि आप अपने काम को किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये आपको ये भी सिखाता है कि कि थोड़ी बच्चे को ये बताएगा कि ये सही बात है कि आप रुक के और ब्रेक ले सकते हैं और सोच सकते हैं। एक वजह इसकी है कि आप कहें कि अपना बैग उठाओ, तो उसको ये कह सकते हैं कि हम जाने से पहले हमें क्या करना है। इससे आपके बच्चे की हौसला अफजाई कि वो अगले कदम के बारे में सोचे और क्या करना है। बच्चों से पूछ के पूछना और उनकी हौसला अफजाई करना, कि मिसाल के तौर पे कि तुम्हारे ख्याल में मैंने कैसा किया, तुम अगला मुझे क्या करना चाहिए। इससे बच्चे की ये सारी स्ट्रेटजीज सिखाती है कि बच्चों किस तरह अपने कामों के बारे में सोचें और अगला काम किस तरह करें। तो अगर आप खुद अपने अ, आप आपको खुद अपनी मुश्किलात से निमट रहे हो, तो ये अच्छा वक्त होगा कि आप उनको बेहतर कर सकें, कि इससे आपके अपने और आपके बच्चे की मुश्किलात इस मामले में मदद मिल सकती है। इन चीजों के आप ये इन चीजों के जरिए अ, खे, खेलों के जरिए कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर देखने के लिए कि जिन कामों के और जिन खेलों के जरिए आप कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप बाजार से खरीद सकते हैं, और कुछ ऐसी हैं जो उनके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। पहले ये है कि सबसे पहले है बोर्ड गेम्स, यानी कि जो खेल हम खेलते हैं, फिर उसकी इंतजामी कार्रवाई हुनर को बेहतर करती है। मेरा फेवरेट कटायन है इसके अंदर मसले हल करना और मुश्किलात हल करना, और इसके अंदर कामों की खेल के दौरान चीजों को बदलना, बदलाव को
हम्म, दूसरा नेम है इनका, कोड नेम से ये लफ्जों के दरमियान कनेक्शन करते हैं। ये लफ्ज आते हैं, ये लफ्ज बनाने के काम आता है, क्योंकि क्लू जो है ये काफी पुराना है। ये बहुत मजे का गेम है। ये सोचने की सलाहियत को पैदा करता है, और आपको मतलब के बच्चों के खेलने वालों को मालूमात जमा करके फैसले करना पड़ते हैं। मेमोरी गेम जो है ये बहुत दिलचस्प होते हैं, और ये भी बहुत मदद करते हैं। ये काम करने या हाफजे को और काम करने के तरीके को, मसले हल करने को करती है। स्लीपिंग क्विज का मतलब ये कि वो कार्ड की वैल्यूज को याद रखना की जरूरत होती है, और इससे मसले हल करके जहन को तेज करते हैं। हमारी होता है ये सिखाते हैं कि कार्ड मुख्तलिफ चीजें याद रखें और ढूंढें। इससे बच्चों के ध्यान देने की सलाहियत को बेहतर होती है, और मसले का हल करने की सलाहियत होती है। स्लीपिंग क्वीन हमारा सबसे बेहतरीन पसंदीदा गेम है। तो ये मेमोर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खरीदूंगी, बहुत दिलचस्प नजर आता है। और उसके अलावा और बहुत से दिलचस्प खेल हैं खेलने के लिए, बोर्ड गेम जो खेले जा सकते हैं। तो हमारी फैमिली को ये गेम बहुत पसंद है, और ये अ, बच्चों को इंतजामी कार्रवाई के हुनर में बहुत मदद देते हैं। परफेक्शन जो है ये काम करने के स्पीड को बढ़ाती है, और ध्यान देने पे मदद देती है। और हेड बैंड्स काम करने के हावजे को इस्तेमाल मदद करती है, और उनकी सोच को एडजस्ट करती है नई मालूमात के लिए। और उन्हों को तो हम सब जानते हैं, एक से उसमें सोच में लचक और मुक्त पैदा करती है। बच्चों को वो जो कानून से फॉलो करने होते हैं, और करते जब उनके बहन भाई चीटिंग करते हैं तो उस वक्त control करना। स्पॉटेड एक बहुत अच्छा गेम है। ये बहुत तेज करता है, इसके अंदर देखने का ध्यान करता है। साइमन एक और गेम है, उसके अंदर एक फ्रीज करने का है। तो साइमन सेज वगैरह इस तरह के जो गेम है ये सुनने की सलाहियतें बेहतर होती है, इम्पल्स कंट्रोल बेहतर होता है। और ये आप उसको जितना ज्यादा मजे का या जितना ज्यादा आसान बना सकते हैं, जैसा आप चाहें। लॉजिक गेम जो होते हैं ये सब मसले हल करने में मदद देते हैं। रश आवर रश आवर जूनियर भी मौजूद है। ये एक पजल गेम है जहाँ बच्चे कार्ड्स चेंज करते हैं। आप अपने बच्चे के लिए छोटे छोटे पहेलियां भी बना सकते हैं। और वॉल्टर किताबें हम सबको पता है। इसे देखने का फोकस, ध्यान देने की सलाहियत बढ़ती है। उनको बहुत ज्यादा, और इसे ध्यान देने की सलाहियत को बहुत बेहतर करती है दिलचस्प तरीके से। कनेक्ट, मूव, चेकर्स, चेस, ये सब प्लानिंग करने में मदद देते हैं। और तरी, हमारे बड़े बच्चे जिनको स्पोर्ट्स पसंद है वो ये गेम खेल सकते हैं, जिसमें आपको प्लान करने में मदद मिलती है। पजल जो है वो रीजनिंग मदद करती है। और पजल्स में सॉल्व करें, हो सकता है कि इस उम्र में हो सकता है बड़े पीस टुकड़ों के
पजल्स हों, या आहिस्ता आहिस्ता जैसे 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 बच्चे बड़े होते जाएं, आप ज्यादा छोटे इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल तरह के कर सकते हैं, 3D पजल इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे नॉन वर्ड पजल भी हैं, रूबिक्स क्यूब वगैरह, जिनके अंदर अल्फाज या नंबरों की जरूरत नहीं पड़ती। और आखिर में जो है, जिसमें हिलने जुलने के गेम्स होते हैं, जिसके अंदर आपका फोकस होता है, और खास तौर से बच्चे जिनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। और ट्विस्टर जो है, फ्लोर इज लावा, वीडियो गेम जो है, उनकी उनको अपने जिस्म को इस्तेमाल करना सिखाते हैं। और ये सिर्फ आप पकड़ पढ़ाई भी कर सकते हैं, कुछ भी करते हैं, ताकि वो जल्दी से रिस्पॉन्ड करना सीख सकें। ये एक लिस्ट है जो सुबह को, जो सबसे ज्यादा बच्चे जिनको मुश्किल पेश आती है इन चीजों में, तो तो हम ये नहीं सब सोच रहे कि एक रात में आप सारी चीजें बदलें, लेकिन ये है कि अगर ये रूटीन आप बना लें, तो वो पिछले साल हमने इस्तेमाल की थी जो, आज के लिए है कि एक रूटीन देखें, एक रूटीन जो समझते हैं आपके आपके बच्चे को फायदा होगा। और जैसे कि हम आगे जाएंगे, देखेंगे हम किस तरीके से हम ये तरीके हम रूटीन सिखा सकते हैं, डायरेक्ट मदद के जरिए। सबसे पहले इंतजामी काम करने की हुनर सिखाने के लिए है कि डायरेक्टली सिखाना। मिसाल के तौर पे, अगर आपका बच्चा सुबह को तैयार होने में खुद से तैयार नहीं हो सकता, तो सबसे पहले ये है कि क्या किस वजह से ऐसा, किस चीज में वो फंस जाते हैं, क्या वो शुरू करना या मुश्किल है, या उसके अंदर जारी रखना उसको मुश्किल है। तो उससे पहले ही कि उस तो अब फिर उसके बाद आप उसका एक खास एक एक गोल तैयार करें, कि मतलब पहले मैंने ये करना है, कि मैंने पहले कपड़े लॉन्ड्री में डालने हैं, तो साफ कपड़े क्लोजेट में रखने हैं, ट्रैश फेंकना है, और फिर उनकी बाकी कमरों की चीजें कमरों में पहुंचाएं। तो ये छोटे छोटे काम इस तरीके से उस वक्त समझना बहुत मुश्किल है, कि एक एक चीज, एक एक काम सीखना, एक एक वक्त में एक काम, इस तरीके से उनको करके दिखाना, और फिर उनको मौका देना कि वो खुद से उसकी उसकी प्रैक्टिस करें। और इसमें बहुत आपकी तरफ से बहुत ज्यादा टाइम और को मेहनत और कोशिश लगेगी, ताकि आप मुस्तकिल तरीके से इसको जारी रख सकें, इसको सिखा सकते हैं। और फिर इन चीजों को आप एक चेक लिस्ट में कर सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं कि जिसमें उनको याद दहानी हो, और एक कदम ब कदम उसको पूरा करें, और अपने बच्चों को सुपरवाइज करें, और उनको आहिस्ता आहिस्ता उनको खुद मुख्तार होने दें, जब साथ साथ उनको हौसला अफजाई करती रहें, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मदद को, अपने सुपरविजन को कम से कम करते रहें। क्लासरूम टीचर या केस मैनेजर जो आईपी पे काम कर रहे हैं, वो आप उस चीज के साथ मिला के कर सकते हैं जो घर में कर रहे हो। जब आप इन चीजों को करें, तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि उनकी उम्र क्या है, और उनकी नशो नुमा का कौन सा स्टेज है। छोटे बच्चे जो हैं उनको छोटे छोटे काम दे सकते हैं, उनको सोचते हैं आसान काम चाहिए हो, या उनको ज्यादा टाइम चाहिए हो, या उनको मुख्तलिफ तरह की याददाश्त की चीजें, तस्वीरें वगैरह की जरूरत होती हो। इंतजार करना जो है एक बहुत एक
खास हुनर है जो बच्चों के अंदर सब्र पैदा करता है, इंतजार करना सिखाता है, जो कि बहुत मुश्किल है कि बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी, इस तेजी से गुजरने वाले वक्त के जमाने में। इसमें लिए इस सम, इंत, इंतजार करना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया बच्चों के लिए। बस सकस हमें इश्तारों के दौरान इंतजार करना, या हर चीज इतनी जल्दी मिल जाती है और इतनी फौरन मिल जाती है कि इंतजार करने की आदत खत्म हो गई है हमारे अंदर से। और ये वीडियो आपको दिखाएगी कि किस तरीके से उस हुनर को मजबूत किया जाए। और सोचे कि किस तरीके से इंतजार करना और आपके बच्चे में इसका। ये वीडियोस हैं जहाँ अपने छोटे बच्चे इनसाइड मार्शमेलो के अंदर का खा लेंगे, और उसको दिखाने के लिए कि हमने, उसको दिखाने के लिए कि हमने नहीं खाया, लेकिन सिर्फ अंदर इंतजार करना मुश्किल होता है। और तो इनके बच्चों के अंदर ये मुश्किल अनकंफर्टेबल चीजें पैदा करना ये बहुत जरूरी है, ताकि वो बड़े हों तो उनके अंदर ये, मतलब ये वीडियो बताती है कि इस्तेमाल करना, इंतजार करना कितना मुश्किल जरूरी है अपने इंतजामी कार्रवाई के हुनर पैदा करने के लिए। लेकिन स्नैक टाइम से पहले कुछ देर तक इंतजार करना, गेम के दौरान हिस्से लेना, काम शुरू करने से पहले सब करना, डॉक्टर के ऑफिस में इंतजार करना, जहाँ जरूरी नहीं है कि कोई डिवाइस इस्तेमाल ना करें। हालांकि बल्कि ये पता चला है कि बोर बोर होने से जो है आपके अंदर ज्यादा सलाहियत पैदा करता है काम करने की। और जब आप बोर होते हैं तो आप नई नई चीजें सोचते हैं कि अपने आप को दिलचस्पी पैदा करने के लिए। तो इंतजार करने की प्रैक्टिस करना ही है कि अपने बच्चों को आप काम दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, ताकि वो आइंदा जिंदगी में बेहतर हो सके। टेक्नोलॉजी जो है करामत भी हो सकती है, लेकिन मुश्किल भी हो सकती है कि जब आप बच्चों में इंतजामी कार्रवाई के हुनर पैदा करना चाह रहे हों, तो हम किस तरीके से सही तरीके से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हौसला अफजाई या वक्त को मैनेज करना, या करना, जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम जो है वो उससे एक मनफी असर भी हो सकता है। उससे ध्यान बंटना और ध्यान ना देने का करना। तो सबसे पहले ये कि आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं इस टेक्नोलॉजी को, और बच्चे किस तरह आपको इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, वो सबसे जरूरी चीज है, खास चीज है। खास तौर से किस कि इसके बारे में पाबंदियां पैदा करना, कि मतलब खाने के दौरान कोई स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। वो और बाउंड्रीज पैदा करना, ना सिर्फ ये कि बच्चों के अंदर पैदा करते हैं पिछले, लेकिन टीचर्स को भी मदद करते हैं जो जिनको बच्चों को ध्यान दे डालने के लिए मुश्किल पेश आ रही है, जो हर वक्त नजर आती है। और ये बहुत मुश्किल है, कि हम कि ये करने से बच्चे जो है ध्यान दे सकते हैं, और घर में और क्लास में दोनों जगह सही पूरे तरीके से हिस्सा ले सकते हैं। हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है बच्चों को सही तरीके से नमा होना, और अपनी इंतजामी कार्रवाई के हुनर को इस्तेमाल करने के लिए। खासतौर से जब काम इस्तेमाल शुरू करना और काम पूरे करना होता है, कि वो उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं जो उनको आते हैं पहले से, या उन्होंने पहले सीख लिए हैं। चाहे वो हिदायत पूरी करना, या इंतजार करना, या काम पूरे करना। مثبت हौसला अफजाई
जो है वो हर चीज में मदद करती है। सजा देना जो है वो किसी चीज को सही तरीके से नशो नुमा नहीं दे पाती, बल्कि वो नशो नुमा को कम कर देती है। कि ज्यादा जरूरी क्या कि इस चीज के उसको सेलिब्रेट करना सीखें, और किसी उसके काम की उसकी कोशिश को सेलिब्रेट करें, उसकी हौसला अफजाई करें। बस फीडबैक और हौसला अफजाई जो है वो बच्चों को बहुत ज्यादा मदद करती है, और उनको आगे बढ़ने जारी रखने में मदद करती है। तो आहिस्ता आहिस्ता अपने कम अपनी मदद को कम करना जो है ये भी जरूरी है, ताकि बच्चों को महसूस हो कि वो खुद सीख रहे हैं और उनकी हौसला अफजाई हो रही है। जब आप अपनी मदद आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं, जब आपका बच्चा कोई काम या रूटीन पूरा कर लेता है, तो उस वक्त आप फिर उसको इतनी ज्यादा याद दहानी जरूरी नहीं है, या उसकी मदद की जरूरत नहीं है। जब बच्चे किसी रूटीन को अपने अल्फाज में बता सकते हैं, तो उससे पता चलता है कि उन्होंने इसको समझ लिया है। और जब आपकी हिदायत और या दहानियाँ जरूरी नहीं है, जरूरी महसूस ना हो और वो खुद से काम करने लगे, तो आप अपने मदद को आहिस्ता आहिस्ता कम कर सकते हैं। तो वो मतलब ये कि उनको वो हुनर मिल गए हैं जिनसे वो अपने काम को पूरा कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, और इससे इसको अपनी मदद को आहिस्ता आहिस्ता कम करना है, जो इससे अपने बच्चे की खुद मुख्तारी को बढ़ाने में मदद देती है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता के शुरू करें इस तरीके से कि आप कितनी दफा उनको अगला स्टेप करने के लिए याद दहानी करा रहे हैं या बता रहे हैं कि आप क्या करना है। और मदद देने में वक्फा बढ़ा दें, और इंतजार करें कि पहले वो खुद करे। छोटी छोटी याद दहानियां करें कि अब आइंदा क्या करना है, बजाय इसके कि ये बताएं कि अब ये करो, उसको पूछे कि अब क्या करना चाहिए। और तो अप, बच्चे को मौका दें कि वो अपने काम को खुद देख सके, सही या गलत होने के बारे में फैसला कर सके। तो ये इंतजामी कार्रवाई की जो हुनर है, ये बहुत सारे कामों में मदद देती है। ये जज्बात में मदद देते हैं, उनको ध्यान देने में मदद देते हैं, उनके घर में काम करने में, स्कूल में काम करने, या माशरती काम में मदद कर सकते हैं। जिससे कि हमने पहले डिस्कस किया था, तो ये इंतजामी कार्रवाई के हुनर जो है, ये बहुत सारी चीजों के से की साथ मिल के बनती हैं। तो इसका जरूरी बात यह है कि इसको दिलचस्प रखें, और उनको बच्चों को एंगेज रखें, और उनको छोटे। तो आप टाइम लगता है इसके अंदर, प्रैक्टिस लगती है। आप आहिस्ता आहिस्ता ये प्रैक्टिस होती है, एकदम से नहीं होगा। आप सब्र से काम लें, और जैसे जैसे कि अपने बच्चे को सिखा रहे हैं, छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करें और हौसला अफजाई करें। और मैं ये सुनना चाहती हूँ कि ये कितनी मुश्किल हो सकता है अपने बच्चे को, और ये चीजें जो है इनमें टाइम लगता है, सब्र की जरूरत होती है, और वक्त के साथ साथ होती है। एकदम से कुछ नहीं होता, लेकिन आप हमेशा इसको कर सकते हैं। और कोशिश और मेहनत के साथ बहुत बिल्कुल मुमकिन है, और हो सकता है। और ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रेटजी, आप सारी तरीके फौरन इस्तेमाल शुरू करना शुरू कर सकते हैं, चाहे वो बातचीत करना हो या हौसला अफजाई हो।
हर छोटा कदम जो आप लेंगे अपने बच्चे की मदद करने के लिए, उनकी अपनी खुद मुख्तारी या उनकी कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए, वो बहुत जरूरी है। तो ये हम इस लिस्ट पे एक दफा और देखते हैं जो सू ने दिखाई थी। ये रोजमर्रा के जो काम है, जैसे कि तैयार होना, होमवर्क करना, अपने बेडरूम रूटीन करना, इन सब चीजों में इंतजामी कार्रवाई के हुनर इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। तो क्या आप कर सकते हैं? आप कहते हैं कि आप कर सकते हैं कि आप अब ये देखें कि कौन से काम आपके बच्चे को सबसे ज्यादा मुश्किल लगते हैं, और उसके साथ मिल के उनको उनको छोटे टुकड़ों में तोड़ के और आसान करके इस्तेमाल करें, और आहिस्ता आहिस्ता वो प्रैक्टिस से सीख जाएंगे। अगर आप अपने को जारी रखना चाहते हैं, इसकी चीज को और सीखना चाहते हैं, तो ये किताबें हैं आपकी, किताबें हैं। और हमारी पहली वीडियो के आखिर में जो रिसोर्सेज बताए गए थे, करके जब बच्चे को मुश्किल होती है, करके मुश्किल हो। और ये जो किताब है, ये मुख्तलिफ किताबों के, ये किताब जो है स्मार्ट बट स्कैटर्ड, मुख्तलिफ उम्र के बच्चों के लिए मौजूद है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें हैं जो आपकी सीखने में को मदद कर सकती हैं। और इंतजामी कार्रवाई, हम याद करें कि ये वेबिनार हमारी सीरीज का दूसरा था, कि प्लीज, तो अगर आपका कोई बड़ी उम्र का बच्चा है और आप वो अगला वाला कर सकते हैं। और अगर कोई सवाल आपने सवाल करने हो तो आप कर सकते हैं, या अगर कोई प्रेजेंटेशन कॉपीज करनी हो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं इस वक्त। फिर को अकेले अकेले काम करना, अब सबको एक साथ किस तरह करके एक हफ्ते में एक दफा तो हम जनरल सपोर्ट दे सकते हैं, अगर टीचर्स को, अगर टीचर्स चाहती हैं तो। इससे मेरा का मकसद ये है कि कि घर में, कि ये चीजें मदद के तरीके घर में इस्तेमाल कर सके, ताकि जब वो बच्चे घर जो घर में सीख के आए वो स्कूल में आके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रूटीन, तो टीचर्स के लिए कि हर टीचर मुख्तलिफ होती है, हर क्लास की ज़रूरत मुख्तलिफ होती है। जिसको कहते हैं कि हम किस तरीके से या कितने कब कब आप कर सकते हैं, तो आपको सब अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अगर वो समझते हैं कि उनको ज़्यादा जरूरी हो क्लास जनरल क्लासरूम में सीखने की ज़रूरत है, तो हम करते हैं, टीचर्स की मदद करते हैं जाके। तो ये खास ज़्यादातर जब होता है जब टीचर्स संभाल उस उस लेवल की सपोर्ट मांगते हैं, तो हम उनकी मदद करते हैं। तो ये खास तौर से अगर आपके बच्चे को देख रहे हो, तो अपने बच्चे में देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे को 504 हो, तो आप 504 की टीम को जमा करें, और अपने अ, आपकी जो फिक्र है उनको स्कूल टीम के पास लेके जाएं और बैठ के बात करें।
कि किस तरह उनको मसला हल हो सकता है। मैंने चेक पे करिकुलम में जो काउंट इस्तेमाल करती है, जो हम उससे उसके लिए कुछ ज्यादातर उनके लिए जिनकी आईपीज होती हैं, ऐसी खास विषय जो ऐसे बच्चे के जिसकी इम्पल्सिविटी हो, जो अपने आप को किस तरीके से पुरसुकून करें, बजाय इसके कि करते एंड बड़ों की मदद के साथ किस तरीके से अपने आप को पुरसुकून कर सकते हैं। और जैसे अपने पहला स्टेप उसके पास ऑलरेडी है, तो दूसरा ये है कि वो किस तरीके से इनको इस्तेमाल करे। तो हमने पिछले साल प्रेजेंटेशन की थी, उसके अंदर हमने की थी कि एक चीज ये है कि आप उसको उस वक्त प्रैक्टिस करेंगे जब ऐसे वक्त में करें जब वो सही हो, वो पुरसुकून हो, उस वक्त प्रैक्टिस करें, ताकि वो शुरू में वो जबानी या फिजिकल हो, उसके बाद सिर्फ देखने वाले हो, ये नहीं कि आपके हाथ का इशारा या उंगली का इशारा। कभी कभी ओवर हम ज्यादा कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि हम सपोर्ट करें या ना करें। उसका तरीका है कि पहले उनको उनको बताना, फिर आहिस्ता इसको कम करना, और फिर देखना ये कि किस तरीके क्या क्या वजूहात है जिसकी वजह से उसका ये रवैया होता है, और फिर उन चीजों पे काम करें। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे रोल प्लेइंग और वीडियो दिखाना, वीडियो दिखाना इस तरह की चीज का, उस तरह की उसी चीज की वीडियो दिखाना और उसके बारे में बच्चे से बातचीत करना और उसके सवालात करना, और घर में इसकी प्रैक्टिस करना। ये तो मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं कि उसके रवैयों को मुख्तलिफ तरीके से हैंडल किया जा सकता है। मेरे बच्चे के आईपी गोल्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम, ध्यान देने के कम से कम प्रॉम्प्ट के साथ,
और वो बेहतर नहीं हो रहा, हम उसको किस तरीके से मदद कर सकते हैं? मेरे ख्याल में आपको स्कूल की टीम के पास दोबारा जाना चाहिए और देखें, टीचर से कहा करें और देखें कि बच्चा कहाँ फंस रहा है, किस चीज में, और देखें कि किस तरीके से उसको। मेरे ख्याल में स्कूल में ये लोग इन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी कि वो ऐसे गेम जैसे खेल या ऐसे। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग के ऊपर इतना जोर पड़ता है, लेकिन बहुत कम बात हुई है इस बारे में कि किस तरह, कब हमें पता होना चाहिए कि काम, मिसाल के तौर पे अगर बच्चा अपना चूज कर रहा है और वो कुछ नहीं करना चाह रहा, तो हमें उसके पीछे पड़े रहना चाहिए या उसकी बात मान लेनी चाहिए? तो ये आपको खुद से देखना पड़ेगा और माहौल के बारे में कि किस। ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि क्या माहौल, क्या जरूरत है, क्या वक्त है। और ये कभी आप उसको करने दे सकते हैं, मगर ये देखना है कि क्या इन चीजों का असर उसके रोजमर्रा के कामों पे पड़ता है कि नहीं पड़ता। सोचने की बात है कि देखना है कि क्या जरूरी है कि इसको किया जाए। दूसरी चीज ये है कि क्या कि स्कूल पे या उनकी माशरती ताल्लुकात पे या उनकी आगे की जिंदगी पे असर पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है कि क्या आप समझ, हो सकता है कि बेडरूम साफ करना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन वो हुनर जो वो काम करने के इसलिए इस्तेमाल होते हैं, वो सकते कि वो आइंदा की जिंदगी में उसको मदद दे सकते हैं, इस तरह के काम करने। तो ये हर एक का अलग अलग जरूरत होगी, और उसको हर केस को अलग तरीके से देखना पड़ेगा कि, और सब चीजें एक वक्त एक साथ नहीं सिखाई जा सकती, और 100% सही भी नहीं हो सकती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता।
आप ये भी कर सकते हैं कि बच्चे के साथ देख बात कर सकते हैं, फिर बता सकते हैं कि साफ बिस्तर कैसा होता है। हो सकता है कि पूरे तरीके से साफ ना हो, लेकिन जैसे लेकिन ये कि अ, ये काम करने से उनकी आदत बेहतर हो सकती है, उनको आइंदा के लिए फायदा पहुंचा सकता है, या स्कूल में फायदा पहुंचा सकता है। तो हमने ये मान लिया था दोनों ने कि आपका कमरा कैसा लगना चाहिए, तो ऐसा ही होना चाहिए। मैं सोचा कि आईपी मीटिंग पूछता है कि मैं कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स जो मेरे बच्चे को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि वो मुझे ग्राफिक ऑर्गेनाइजर दे सकते हैं और जबानी याद दहानी करा सकते हैं। मुझे ये सब मुश्किल लगा इससे यकीन करने में, कि मैं उसके केस मैनेजर से पूछ सकती हूँ कि वो उसकी मदद की जाए कि वो अपनी डेस्क की सफाई करें, और या ऐसा सिस्टम बनाए कि वो अपना चीजें कहाँ रखे, क्योंकि डेस्क मेरा ख्याल है कि ये कि स्कूल से बात करने का अच्छा मौका है, न सिर्फ ही कि आईपी के जरिए कि नौयत के लिए, बल्कि किस तरह की चीजें किस तरीके से पूरी क्लास के अंदर ये चीज शामिल की जा सकती है, क्योंकि सारे ही बच्चे इन चीजों से उनके लिए मुश्किल हो रही होती है और सीख रहे होते हैं। स- मुझे पीसीआईटी के जरिए कामयाबी हासिल हुई है, जिसने हमारी मदद की है कि उन चीजों के मेरे 5वीं का बच्चे हैं, उन्हें स्कूल में लिखने में मुश्किल होती है, उसकी होती है। अगर वो टॉपिक चूज कर ले तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती। तो स्कूल में अमूमन ऐसा नहीं होता, कि मैं कैसी मदद करूँ, क्योंकि राइटिंग जो है वो हमेशा से बच्चों के लिए मुश्किल रहा है। खासतौर से खासतौर से बच्चे जिनकी इंतजाम कार्रवाई हुनर कमी वाले बच्चों के लिए। मेरे ख्याल में कि उसके साथ बात करें कि वो कहाँ उसको मुश्किल हो रही है और क्यों मुश्किल हो रही है, तो वो आपको बता सकेगा कि वो क्यों किस चीज़ में उसको ज़्यादा मुश्किल हो रही है, और फिर आप उसकी मदद कर सकें कि आप घर में उसकी इस तरह मत करें। तो राइटिंग का काम वैसे ही थोड़ा मुश्किल होता है, तो बेहतर कि आप उससे पूछें कि क्या उसको किस चीज़ में ज़्यादा मुश्किल आ रही है। अगर वो तो खास जाती टॉपिक है, अगर वो टीचर से कहे, तो अगर वो टीचर से पूछे कि क्या मैं अपना टॉपिक चूज करे, और टीचर से पूछ ले कि क्या मैं इस टॉपिक के ऊपर लिख सकता हूँ।
तो इसके लिए कोई आसान सा जवाब नहीं है, क्योंकि लिखाई जो है वो एक सबसे मुश्किल चीज है लिखने में। तो लेकिन इन चीजों से आप कुछ मदद ले सकते हैं। तो अगर आप घर में उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें उसको, और अगर एक वक्त में एक जुमला लिखे, और आहिस्ता आहिस्ता, और अगर आप कुछ लोग टाइप करना ज्यादा बेहतर करते हैं पेपर पेंसिल के मुकाबले में, या वाइट बोर्ड से हो सकते बहुत दफा बहुत तरीके, मगर मुख्तलिफ तरीकों से लिखे वाइट बोर्ड पे या शेविंग क्रीम से, हो सकता है। तो मुश्किल है वो कहना, क्योंकि हम ये नहीं पता कि वो क्यों नहीं लिख रहे हैं। टीचर्स के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए, ना सिर्फ लोगों के लिए। तो सोच के तुम्हारे पास, मेरा बेटा अपने नाखून से बात बात काटता है, मैं कैसे मदद करूं? उसका जवाब ये है कि उससे बात करें, पूछे कि क्यों क्यों। जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पर थी तब सेल्फ बिहेवियर चेंजिंग क्लास थी, और मेरा एक स्टूडेंट था। उससे पहले ही देख रहे कि क्यों, पहले देखें कि अगर उसकी बहुत ज्यादा असर हो रहा है, उसकी तबीयत खराब हो रही है, क्या हो रही है। तो वो दूसरी चीज कि हर दफा अ, हर हर वक्त ज- जब भी वो अपने नाखून काटे उसको लिख ले, या उस हाथ में कोई ऐसी चीज रखे, फिजिट टॉय रखे या कुछ रखे। अगर इन्फेक्शन हो जाए, अगर बड़े तो उनको ये सिखाना कि वो ये देखना कि उसको मॉनिटर करें कि वो क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और फिर उसको मुझे उम्मीद है कि प्रोवाइड रिकॉर्डिंग जो है अगले हफ्ते मिल जाएगी।